सुबह इजराइल पर कहर टूटा है क्योंकि ईरान ने इस तरह हमला किया कि सब कुछ तहस नहस होता दिखाई दिया। इजराइल में जो किसी ने सोचा नहीं था वो हुआ है। तस्वीर देखिए, ईरानी मिसाइलों से कैसे तबाही है। तेल अवीव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो धुएं का गुब्बार आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें और धमाकों की आवाज आप सुन रहे हैं, इससे दहल उठा है तेल अवीव। इजराइल ईरानी हमलों से अब पूरी तरह से दहलता दिखाई दे रहा है। अगली तस्वीर देखिए, तेल अवीव की ये ऊंची ऊंची इमारतें, गगनचुंबी इमारतें जिन पर अटैक हुआ है, ये धुएं का गुब्बार आप जो देख रहे हैं, ये बताता है कि कितना नुकसान तेल अवीव में पहुंचा है। और शायद इस तस्वीर की इजराइल से कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन ये तस्वीर सामने आई है जहां ऊंची ऊंची इमारतों पर अटैक किया गया है। और जो अटैक किया गया है, बड़ी बात यह है कि उसमें नुकसान पहुंचा है, ये हवा में ध्वस्त नहीं हुई है। अगली तस्वीर देखिए, ये घर है, घर के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे धू धू कर जल रहा है, इसमें लोग रहते होंगे। ये वो तस्वीरें जो बता रही हैं कि जो अटैक हुए हैं उनका असर और विनाश वाकई इजराइल में हुआ ईरानी हमलों से। ये तस्वीर दिखा रहे हैं, आपको दिखाते हैं तेल अवीव की तस्वीर। देखिए, ये देखिए सड़क पर अगर आप देखें तो ये जो इमारतें हैं, आप ये पूरी तरह से ध्वस्त होती इमारतों को देख सकते हैं। पूरी सड़क पर ये बचाव कर्मी दौड़ रहे हैं, ये देख रहे हैं कि क्या कोई फंसा तो नहीं है अंदर इस अटैक में। ये तस्वीरें भयावह है और शायद इसकी उम्मीद किसी ने इजराइल के अंदर तो कम से कम नहीं की थी, क्योंकि कहा जाता था कि इनका डिफेंस बहुत मजबूत है। लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि ईरान भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाला है। आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां बचाव कर्मी लगातार अब लोगों को खोज रहे हैं कि क्या इस बिल्डिंग के मलबे में कुछ लोग फंसे हुए हैं। अगली तस्वीर देखिए, दुकान और घरों को कैसे नुकसान पहुंचा। ये रिहायशी इलाका, ये देखिए रिहायशी इलाका, यहाँ लोग रहते हैं और यहाँ पर भीषण तबाही हुई है। सब कुछ मलबे में तब्दील होता दिखाई दे रहा है और इसमें घर भी यहाँ पर प्रभावित हुए, उन पर भी अटैक हुआ है। तो आप सोचिए कि बहुत सारे लोगों के घायल होने की भी जानकारी, डाटा भी आपको हम देंगे, आगे बताएंगे कि कितने लोग घायल हुए, क्या कुछ पूरा अपडेट है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें देखिए। अगली तस्वीर तेल अवीव की एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये पूरी इमारत आप देखिए खाली हो चुकी, पूरा इलाका खाली हो चुका है क्योंकि इस पर अटैक किया गया और लोग अब सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं। ये हालात है तेल अवीव के जो किसी ने सोचे नहीं थे। 25 से 30 बैलिस्टिक मिसाइल बताया गया कि ईरान ने दागी और सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये विध्वंस की तस्वीरें हैं जो इजराइल से सामने आई हैं। आज सुबह बहुत मुश्किल रही है इजराइल के लोगों के लिए, इजरायली सरकार के लिए, और नेतन्याहू खुद हैरान है। तो 7वें दिन ये युद्ध कैसे नया टर्न लेता दिखाई दे रहा है। आप समझिए, इजराइल ईरान के बीच 7वें दिन की जंग और तेज होती दिखाई दी। ईरान का इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक देखने को मिला है। ईरान ने करीब बताया जा रहा है कि 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और इजराइल के 4 शहरों को सीधा सीधा निशाना बनाया गया है। तेल अवीव और बेरशेवा शहर पर अटैक किया गया। रमत गन और होलोन पर भी मिसाइलें गिरी हैं। ईरानी हमले में बताया जा रहा है 150 से ज्यादा लोग घायल हुए। आंकड़ा ये बढ़ सकता है क्योंकि बहुत जगहों पर ईरानी मिसाइलें हिट की हैं और इस हमले में इजराइल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। हमने आपको तस्वीर के जरिए दिखाया भी कि कैसे ये भारी नुकसान पहुंचा है और किस तरह की भीषण तबाही मची हुई है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर करें जहां आपको बताएं, पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तान के रास्ते ईरान में घुसने की तैयारी है। अमेरिका पाकिस्तान के रास्ते घुसेगा, ये कहा गया उनकी तरफ से। अमेरिकी फौज ईरान के परमाणु ठिकानों पर कब्जा करेंगे, ये भी दावा किया है पेंटागन के पूर्व अधिकारी रूबिन की तरफ से। ये बड़ी बात कह दी गई है। युद्ध के बाद ईरानी परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है। पूर्व अमेरिकी अधिकारी हैं, पेंटागन में इनकी तैनाती रह चुकी है और अगर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के रास्ते अमेरिकी सैनिक घुसेंगे तो आप समझिए एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। तो पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने बड़ी बात कह दी और उन्होंने बता दिया है कि कैसे ये युद्ध विध्वंसक मोड़ ले सकता है और अमेरिका जिस तरह की तैयारी कर रहा है उसमें कहां से एंट्री का प्लान है, ये भी उनकी तरफ से बताया गया है। लेकिन जरा आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मिसाइलों के जरिए भीषण तबाही इजराइल में मचाई गई। चलिए तस्वीर आपको दिखाते हैं क्योंकि तेल अवीव का आसमान, इजराइल का आसमान पूरी तरह से मिसाइलों के अटैक से गूंजता दिखाई दिया। ये तस्वीर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ट्रैक देख रहे हैं भाई, ये दरअसल मिसाइल जितनी दागी गई उनको इंटरसेप्ट करके ध्वस्त करने की तस्वीरें हैं और ये बता रही है तस्वीरें कि ईरानी मिसाइल पूरे तेल अवीव के, पूरे इजराइल के आसमान में दिखाई दी, स्पॉट की गई हैं। ये तस्वीरें आप गिनती करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल नुकसान पहुंचाने के लिए पहुंची थी। अगली तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर भी कुछ इसी तरह की, आसमान में ईरानी मिसाइलों का पूरा एक तरह से कहें तो प्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं और ये प्रिंट्स बता रहे हैं कि कितनी धड़ाधड़ ईरानी मिसाइलें दागी गई हैं और इमारतों को कैसे इन्हीं मिसाइल से नुकसान पहुंचा। ये देखिए तेल अवीव की तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, गाड़ियां पूरी तरह से जल गई, धू-धू करके जल रही है बिल्डिंग। ये मिसाइल से जो नुकसान पहुंचा है उसकी तस्वीर है। ये जो आग लगी है आफ्टर मिसाइल अटैक की तस्वीरें हैं। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तेल अवीव में, देखिए ये सड़क है, सड़क पूरी तरह से खाली हो चुकी है और ये जो आग लगती दिखाई दे रही है ये विस्फोट के बाद है। ये विस्फोट के बाद की तस्वीरें, ये तस्वीरें बता रही है कि कैसे एक इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल नुकसान पहुंचा चुकी है, तबाही मचा चुकी है। और जंग के बीच ईरान का बड़ा ऐलान सामने आया, इजराइल में हर टारगेट पर हमले करेंगे। ये कहा है ईरान ने, हम हमले करने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, हमला करने के लिए हमारे ऊपर बाधा नहीं है। ईरान ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि हर टारगेट पर हम अटैक जारी रखेंगे और भीषण तबाही मचाएंगे, हर टारगेट पर हमला करेंगे इजराइल में। ईरान ये कह रहा है, ठिकाने उन्होंने तय कर लिए हैं, हम हमला करने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, ये सीधे सीधे कहा गया है ईरान की तरफ से। तो आप समझ लीजिए कि ईरान भी अब मरने मारने पर पूरी तरह से उतारू है।